जिसको ये लगता ना हो कि मेरे मन में, मेरी वाणी में, मेरी बुद्धि में निरंतर एक अच्छे विचार, अच्छे भाव बने रहे। कोई भी व्यक्ति क्यों चाहेगा कि मैं किसी के लिए गलत सोचूं, गलत बोलूं, गलत विचार करूं? कोई व्यक्ति क्यों चाहेगा? मैं भी नहीं चाहता। मैं भी शांति से अपना जीवन संतोषपूर्वक, समृद्धिपूर्वक, हंसते मुस्कुराते, चार अपने परिजनों के साथ, जिनके साथ भी मेरा जीवन जुड़ा हुआ है, वो भी प्रसन्न रहे, मैं भी प्रसन्न रहूं। सभी लोगों की ये जो भावनाएं हैं, ये विद्यमान तो सबके अंदर होती है, लेकिन दिक्कत ये है कि ऐसा होना असंभव हो जाता है। अब उसका कारण क्या है? क्या दूसरों की वजह से हम सही में परेशान हो जाते हैं अथवा हमारे मन में गंदे विचार आते हैं? क्या गंदे सोचना ही हमें आता है? तो ये ध्यान रखना हमें, और हमारे अंदर जो बुरे विचार आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, बुरे भाव, परिणाम, जो कुछ भी हमारे अंदर आता है, वह लगता तो है कि दूसरों की वजह से आ रहा है। उसने वैसा किया इसलिए मेरे अंदर ऐसा आया। ये हम लोगों के अंदर एक ऐसा ऐसा एक पैटर्न बना हुआ है कि जब जब हमारे अंदर बुरे विचार आते हैं, तब तक हमारे सामने कोई एक जिंदा इंसान खड़ा होता है और वो कुछ हरकतें कर रहा होता है जो हमें पसंद नहीं आती, और हमारा दिमाग हो जाता है खराब। जब हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत, वासना पैदा होती है, तब हम ये कहते हैं कि इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य यह है कि हम सभी को कभी भी अच्छा सोचना आता ही नहीं है। सही सोचना आता ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। इसीलिए हमारे अंदर बुरे विचार, बुरे भाव, परिणाम हमारे अंदर चलते रहते हैं। ये कभी बंद ही नहीं होते। अब हमारे अंदर गलत संस्कार, गलत शिक्षा होने के कारण ही बुरे परिणाम आते हैं। तो हम कैसे अपने अंदर अच्छे परिणाम पैदा करें? तो उसके लिए शिक्षा लेना जरूरी होता है, सीखना जरूरी होता है। खुद को बैठ करके हमें चिंतन से, मनन से, विचार से, अकेले में बैठ करके खुद ही खुद के दिमाग को समझाना पड़ता है। जब तक आप खुद बैठ करके खुद के दिमाग को समझाओगे नहीं, तब तक आपका दिमाग नित्य निरंतर जैसा अनंत काल से सोच रहा है, विचार कर रहा है, वो ऐसा ही चलता रहेगा। ये कभी बदलेगा ही नहीं आपका। अब बात ये आती है कि आप खुद को क्या अच्छा सिखाओगे और कैसे अच्छा सिखाओगे, तो उसको थोड़ा सा आसानी से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये लिस्ट निकालनी पड़ेगी कि आप कितने मनुष्यों के साथ अपना जीवन गुजार रहे हो। एक माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, सास है, ससुर है, जेठानी है, देवरानी है, ननंद है, भाभिया है, मामा, मामी, फूफा, फाफी, ताऊ, चाचा, कजन्स, ऐसे कुल मिला करके आपके पूरे जीवन भर 25 से 40 लोगों के साथ पूरा जन्म से लेकर के मृत्यु तक की आपकी यात्रा चलती है। कितना मुश्किल से जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जिनके साथ आपका राग, द्वेष, छल, कपट, घृणा, निंदा, आलोचना, बुराइयां, चुगली, घृणा, जो कुछ भी आप अच्छा बुरा, सुख दुख जिनके जीवन के साथ जुड़ा होता है, वह मुश्किल से 20, 25, 30, 40 लोग ही होते हैं जिनके साथ हमारा पूरा जीवन चलता है। इससे ज़्यादा कोई होता ही नहीं, ला ही नहीं सकते। अब जितने भी हम अनंत काल तक संसार में भटक रहे हैं, तो कोई अनंत जीवों के कारण नहीं। इन्हीं 40 लोगों के साथ हमारा दिमाग अच्छा काम नहीं करता, आंखें अच्छा काम नहीं करती, जबान अच्छा काम नहीं करता, कान अच्छा काम नहीं करता। यही वह 40 लोग हैं तुम्हारे जीवन के, जिनकी वजह से तुम अनंत काल तक संसार में भटक रहे हो। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ?
तुम्हारे गली में कुत्ते बिल्ली सुअर है, गाय है, भैंस है, पक्षी है, इतने कबूतर है, इतनी चिड़िया, इतने कोयल है, इतना, आपको कभी लगता है 8 कर्म उनकी वजह से आ रहे हैं, पाप कर्म उनकी वजह से आ रहे हैं? तुम्हारे बगल में रहते हो, तुम्हें कभी फील होता है तुम्हारे पड़ोसियों के कारण तुम्हारे आत्मा में कर्म आ रहे हैं, 8 कर्म का बंधन हो रहा है? महसूस होता है कभी? नहीं होगा। पूरा संसार यहां भरा पड़ा है और आपके आत्मा में जो 8 कर्म का बंधन हो रहा है वो सिर्फ 20-25 वही लोग हैं। अब ये जो 25 लोग जो आपके जीवन में भरे पड़े हैं, मैं क्या करता था पहले, उनकी लिस्ट बनाता था। जैसे आपको भी कभी लगे ना मुझे मेरे हृदय बुद्धि विचार को अच्छा बनाना है, तो आप ज़्यादा परेशान मत होना, कोई भगवान मंत्र स्तोत्र के चक्कर में मत पड़ना, कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना हमेशा। तुम ज़्यादा धर्म कर्म करके तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भाव, तुम्हारे परिणाम, तुम्हारी विशुद्धि बदल जाएगी, तुम्हारा गलत सोचना बंद हो जाएगा धर्म करते करते, 3 काल में नहीं होने वाला। तो उसको क्लियर करने का, अपनी मस्तिष्क प्रणाली को सुंदर गुणों से सुशोभित बनाने के लिए भगवान मंत्र स्तोत्र से कभी वो सुशोभित शोभा देने वाला नहीं बन सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बड़ी ईमानदारी के साथ वो 30-40 लोगों के नाम लिखने पड़ेंगे जिनके बारे में आप ज़्यादा सोचते हो। आपके दिमाग में कितने ऐसे लोग हैं बताओ जिनके बारे में आप ज़्यादा सोचते हो दिन भर में? ठीक है, उनका नाम लिख लो। कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप देखना पसंद करते हो, जिनको देखते हुए आपका सुबह से लेकर के शाम गुजरता है? ज़्यादा से ज़्यादा विशेष लोग कितने हैं? वही 10 लोग हैं। बाकी तो दिखने में आते, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने 20 लोगों को देखा, मुझे क्या लेना देना, ना राग है, ना द्वेष है, ना घृणा है, ना नफरत है। अब हेमंत रोज आता है, विपिन रोज आता है, उसी को कभी टरका के देख लो तो देख लो। तुम लोगों को क्यों देखूँ मैं? ना तुम लोगों को राग से देखता हूँ, ना द्वेष से देखता हूँ, ना घृणा से देखता हूँ, ना नफरत से देखता हूँ। अब उमेश जी आते हैं, जान पहचान हो गई, कभी किसी दिन आंख उठ भी गई तो उमेश जी को देखेगी, कह रहे तो यहाँ मैं अशोकनगर में 2-4 महीने रह लूँगा तो 25 लोग ही साथ मेरे से राग द्वेष घृणा नफरत सब इन्हीं के साथ होगा। ऐसे ही तुमने घर गृहस्थी बसाई है, तुम्हारे मानस पटल में जितने मनुष्यों की याद आती है उनके लिस्ट निकालो। तुम दिन भर कितने विशेष लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आंखों से देखने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो लिस्ट निकालो। तुम दिन भर बात कितने लोगों से करते हो? बात भले ही 200 लोगों से कर लो, लेकिन जिंदगी जुड़ी किसके है? वही पति पत्नी माता पिता। विशेष रूप से ज़्यादा बातें आपकी वही 10 लोगों के साथ होती है। बाकी लोगों से तो गुटर गुटर भली भी कर लोगे, मंदिर में 10-20 लोग कर ले, अच्छी बातें करके भग जाओगे। लेकिन जहाँ राग द्वेष छल कपट घृणा नफरत ऊंची आवाज़ गाली गलौज होती है, वही 10 इंसान फिक्स है। तुम्हें भली कान मिले हैं, कानों में सारी दुनिया की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन तुम्हारे कानों पर वही 10-20-25 लोगों की आवाज़ ज़्यादा आती है, जिसके कारण तुम्हारे कलेजे में आग लग जाती है। ऐसे सिर्फ 25 लोग ही हैं। अब क्या है, वही 40 लोगों की संख्या है जिनको याद भी करते हैं ज़्यादा, आंखों से देख भी लेते हैं, जबान से बात भी कर लेते हैं, कानों से उन्हीं के बारे में सुन लेते हैं। और जितने मलिन बुद्धि, मलिन विचार, मलिन हृदय, संक्लेश परिणाम, क्रोध मान माया लोभ घृणा नफरत निंदा नालस्ती जितनी भी होती है, ये सब इन्हीं 30-40 लोगों के साथ होती है। 40 लोगों की पूरी लिस्ट आराम से निकालो। निकाल ली नाम की लिस्ट, मान लो कभी बैठ करके। कभी आपको लगेगा कि मुझे 2 भव के अंदर मोक्ष जाना है, तो आप ये काम जरूर करना। आदिनाथ भगवान आंख बंद करके पेड़ के नीचे बैठे, उनके दिमाग में जितने इंसान थे 30-40, उन्होंने उन्हीं इंसानों का हिसाब किताब चुकता किया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। उनको मेरे से क्या लेना देना? जो व्यक्ति आंख बंद करके बैठेगा और वो आंख बंद करके बैठने वाले व्यक्ति के दिमाग में जो 40 इंसान होंगे, उनके साथ क्या करना है अब मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप नाम निकालो सबके। निकाल लिए? ठीक। जैसे माँ बाप पिता पति पत्नी पुत्र सबके नाम लिखते जाओ जो माता पिता के द्वारा लिखा गया है। फिर क्या करना, किस किस इंसान के लिए आपका क्या इमोशन है। जैसे माँ के लिए प्रेम भाव, स्नेह भाव, ममत्व भाव, मोह भाव, आप लिखते जाओ। ठीक है। पति के लिए, और ये लिस्ट कभी किसी को दिखाना मत, ये ध्यान रखना।
पति है, प्रेम भी है, थोड़ा शिकायत भी है, थोड़ा घृणा सी भी है, थोड़ा सा गुस्सा भी है, सब लिख लो, लिखते जाओ। किसी भी एक इंसान के लिए एक ही इमोशन नहीं होता, इमोशन सबके लिए अलग अलग चलते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं, ननंद है, उसका नाम आ गया संगीता, ननंद, अंदर से नफरत सी है, लिख लो उसके नाम ने नफरत। उसका चेहरा याद आते, किस जिंदा इंसान का चेहरा याद आते ही जो इमोशन आपके अंदर जागृत होते हैं वही वहां कागज पर ईमानदारी से लिखो, ठीक है। ऐसे अपने 40 लोगों के लिए क्या क्या लिखा, कहीं क्रोध लिखा, कहीं घृणा लिख दिया, कहीं नफरत लिख दिया, कहीं वैर भाव लिख दिया, कहीं बदला लेने का विचार आता है। कई लोग ऐसे घर में होते हैं जिनको लगता है मौका मिले तो ठूकूंगा जरूर, लगाना तो ठिकाने है ऐसे दिमाग में सब तरीके के ऐसे होते रहे। इतनी दूध की धुलियां नहीं हो तुम लोग इतना करके मंत्र पढ़ लो, मैं आपके ऊपर भरोसा कर दूं कोई मंत्र तंत्र स्तोत्र हो तो करत रहियो। लेकिन हकीकत में जिंदगी में 2 4 6 इंसान ऐसे होते हैं जिनको लगता है ठिकाने लगा दे इनको। तो ऐसे आपने 40 लोगों के लिए क्या क्या इमोशन है आपके दिमाग में, क्या क्या भाव जागते हैं, उनका नाम लेते ही, उनका चेहरा याद करते ही, वो हमारे आंखों के सामने आते ही, तो वो ईमानदारी से वहां लिखो। अब आपको क्या करना है, अपनी माँ का नाम ऊपर है तो मोह भाव, राग भाव, स्नेह भाव, तो तब क्या करना, आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन पूरे लेना है। मतलब 40 लोगों के नाम है, एक व्यक्ति के लिए आपको 2-3 दिन का टाइम लेना है। 3 दिन में क्या करोगे, सिर्फ अपनी माँ को लेकर के आपके दिमाग में जो मोह भाव है, ममत्व भाव है, प्रीति का भाव है, स्नेह का भाव है, उसको अपने ही दिमाग को आप समझाओ। जैसे मैं समझाता था पहले अविचल सागर, कोई तुझे जन्म देने वाली माँ नहीं है बेटा, ये सब संसार के रिश्ते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जीवन भर उनका सम्मान करना, विनय करना, बहुमान रखना, सुख दुख में साथ देना। लेकिन अविचल सागर ये जो मोह भाव है ना, ये ठीक नहीं है। तुम अपनी माँ को याद करो, प्रेम करो, दया करो, चिंता करो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मोह नहीं रखना, ठीक है अविचल सागर। तो 3 दिन तक आप अपनी माँ के लिए जो तुम्हारे दिमाग में मोह भरा पड़ा है, आसक्ति भरी पड़ी है, वो वहाँ से थोड़ा सा कम करने के लिए खुद ही खुद के दिमाग को कहो। 3 दिन बहुत होते हैं, 3 दिन तक समझाते रहोगे तो कम से कम 10-20% मोह तो उतने में कम हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। 20% भी आपने मोह थोड़ा सा कम कर लिया समझा बुझा करके, तो आपको किसी ढोल वाले को बुला करके अपने घर के सामने बजवाना चाहिए और खूब अंदर डांस करना चाहिए कि मेरा 10% मोह कम हो गया, खूब नाचना चाहिए। अरे भाई चिंतन मनन से अब आ गई पिता के लिए आत्मीय प्रेम होता है, कभी प्रकट नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, जता नहीं पाते, एहसास नहीं दिला पाते, पनपता है अपने कलेजे में उनके लिए प्रेम। महिला है, स्त्री है, थोड़ा सा मर्यादा आ जाती है, बचपन से जो बोलना था, जो कहना था, जो उनके उपकार है वो कभी सुनाना था, कर नहीं पाए, तो लगाव तो वहाँ भी होता है। लेकिन ये लगाव अनंत काल तक संसार में भटकाता भी है। भले ही हमें गुदगुदी आती, गौरव महसूस होता है, लेकिन वहाँ पिता के लिए भी जो अनजाने में हमारे हृदय में मोह भाव है, वो भी चिंतन से, मनन से, विचार से, समझाई से 10-20% थोड़ा सा अपने मन को कहो कि अविचल सागर ठीक है, ये तुम्हारे पिता है, तुम उनके एहसान मान लेना, सम्मान कर लेना, विनय कर लेना, लेकिन ध्यान रखना भले ही उनके उपकार तुम चुका ले, लेकिन ये बात भी उतनी सत्य है कि संसार में कोई किसी का पिता नहीं है। तुम मान लो अविचल सागर, जिनेंद्र भगवान की वाणी भी असत्य नहीं होती। तुम उस पुरुष के लिए पिता मानो, सम्मान करो, विनय करो, उनके जीवन भर उनके आदर कदर करो, लेकिन ध्यान रखना अत्यधिक मोह उचित नहीं है। वास्तविकता में संसार में कोई किसी को जन्म देता नहीं है, कोई किसी को मारता नहीं है। मैंने ही खुद ने मनुष्य गति का बंद किया, इसलिए मैं मनुष्य बना। मेरी आत्मा ने मनुष्य गति का बंद नहीं किया होता तो कौन सा संसार का पुरुष और कौन से संसार की स्त्री मुझे इंसान बनाती। मुझे तो कोई नहीं बना सकता इंसान। मैंने खुद की अपने मनुष्य गति का बंद किया पूर्व जन्मों में, मनुष्य आयु का कर्म बंद कान करके मैं आकर के इंसान बना हुआ हूँ। सीधा सा चिंतन करके अपने आप को समझाओ। ऐसा आपके मन में फिर आ जाओ पति की तरफ, तो प्रेम भी है, आत्मीयता भी है, थोड़ा शिकायत भी है, थोड़ा गुस्सा भी है। कुछ कांड होते हैं ऐसे जीवन भर, इतने साल हम साथ में रहते हैं, सिर्फ प्रेम भाव मोह भाव नहीं होता, घृणा भी होती, थोड़ा नफरत भी होती है, द्वेष भी होता है, थोड़ा पसंद भी है, थोड़ा नापसंद भी है। हाँ, कचोड़ते कचोड़ते रिश्ते चलते हैं,
अनेक प्रकार के भाव होते हैं प्रत्येक रिश्तों के बीच में, और वो इमोशन ही हमारे 8 कर्म का बंध बांधता है। तो अब आपको क्या करना है, अपने पति के लिए जो मन में मोह भी है, राग भी है, प्रेम भी है, हल्की सी घृणा है, हल्का सा द्वेष है, कुछ भी करके 3 दिन तक क्या करना, अपने दिमाग को समझाना कि हे अविचल सागर, कोई बात नहीं, मैना सुंदरी नहीं, देखो कैसा अपना कोड़ी पति के साथ रहे, ऐसे तू भी रह लेना, ठीक है। अरे क्या कर लेती, तीर्थंकर भी तेरा पति बन के आ जाता, बेचारा ऐसी भरी जवानी में छोड़ करके नागा बाबा बन के बैठ जाता, इससे अच्छा तो जई है कम से कम साथ तो दे रहो, हाँ, खाना पीना कपड़ा लत्ता, वो नंदा सुनंदा को छोड़ छाड़ करके भग गओ तो आदि कुमार होते पे कम से कम ऐसा भगोड़े तो नहीं मिले। चक्रवर्ती देखो 96,000 रानियों को छोड़ करके भग गए, जंगल में जाके बैठ गए। तो ऐसा कुछ भी समझा बुझा करके इस तक अपनी बुद्धि को लेके आओ, चिंतन से, मनन से, 12 भावनाओं को खुद को सुना करके, मना करके, तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को अगर मना नहीं पाओगे, इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा कल्याण करने का ठेका किसी ने भी नहीं लिया। तुम्हें ही मनाना है, चाहे जीवित तीर्थंकर के बगल में बैठ जाओ, मान लो यहाँ जीवित तीर्थंकर होता अभी कोई, और तुम घर छोड़ करके यहाँ आ जाते, तो तुम्हारे जीवन में उस समय में भी कोई पति होता, पत्नी होता, पुत्र होता, समझाने का काम तुम्हारा दिमाग को तुम्हें करना है भगवान को थोड़ी करना है। तो ये चीजें होती हैं। तो ऐसा करके क्या करना, आप ननंद के पास आ जाओ, फिर बच्चे के पास आ जाओ, फिर अपने अन्य प्रकार के इष्ट मित्र बंधु बांधवों के सबके नाम लिखे। तो एक व्यक्ति के लिए आपको ईमानदारी से पहले लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना करके धीरे धीरे मुश्किल से 150 दिन लगेंगे। कितने? 150 दिन का काम है। 40 लोग हैंगे, 3-3 दिन दिए हैं, 120 दिन हो गए। 120 दिन में आपके हृदय में जितने इंसानों के लिए जो बुरे परिणाम थे, जो बुरे कषाय परिणाम, संक्लिष्ट परिणाम थे, उसका एवरेज कम हो जाएगा, बंद नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, एवरेज कम हो जाएगा। अब हृदय में पहले जैसी आकुलता, व्याकुलता, संक्लेश परिणाम, अन्य प्रकार के विषय वासनाएं उफान मार करके अपना दिमाग नहीं खराब करेंगे। बुरे विचार आएंगे और निकलते चले जाएंगे, लेकिन पहले से 20% भी अगर आपने 3 दिन में अगर उसका प्रेशर डाउन कर दिया, आप समझ लीजिए आपने जो मुनि महाराज बन करके भी कई बार जो कर नहीं पाता, वो आपने सिर्फ घर में रह करके, परिवार के बीच में रह करके, सही साधना की ट्रिक्स से, सही साधना की ट्रिक्स से आप चाहते हैं तो उसकी एक नई शुरुआत, नया बीज अपनी आत्मा में बो सकते हो, और इसी को कहते हैं संलेखना। तो संलेखना 2 प्रकार की होती है, एक कषाय संलेखना और एक शरीर संलेखना। जो खाना पीना छोड़ करके मर जाते हैं उनकी शरीर संलेखना होती है, और जो कषायों को मंदा करके मर जाते हैं वास्तविकता में उसी को सम्यक समाधि मरण कहते हैं। और जो व्यक्ति निरंतर नाना प्रकार के उपायों से, नाना प्रकार के चिंतनों से, नाना प्रकार की साधना विधियों से जो अपने हृदय के मलिनताओं को चिंतन से, मनन से, विचार से शांत करता है, वही वास्तविकता में जिन शासन में महापुरुष बनकर के सामने उभरता है। फिर सारा संसार उसकी पूजा अर्चना करता है कि जिसके अंदर 18 प्रकार के दोष नहीं थे, जिसके अंदर राग नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं, नफरत नहीं, काम वासना नहीं, आसक्ति नहीं, ममत्व नहीं, तो नहीं तो एक दिन में डिलीट भी तो नहीं होता, एक दिन में तो किसी का भी डिलीट नहीं होता। पार्श्वनाथ भगवान को भी तो 9 बार लगातार मुनि बनना पड़ा। तो आज मैं आपको जो साधना बताया है, यही आपका जन्म से लेकर के मृत्यु समय तक की यात्रा का विवरण है। आप इसी विधि से इसको सुव्यवस्थित करें। क्यों? क्योंकि हमेशा घर छोड़ना, परिवार छोड़ना है। आपको कभी भी इधर उधर दुनिया भर के प्रपंच में जो कर्म काटने के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, वो कर्म आ तो रहे नहीं 40 लोगों से। और आप विश्वास मानिए, मैंने जिस दिन से ये काम पूरा किया है, मेरे पास एक लिस्ट फिक्स है, लिस्ट फिक्स है, लोग उस लिस्ट में बढ़ते चले जाते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग तो रोज एक गांव में, नगर में जाते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है, लेकिन आप लोगों का जीवन तो फिक्स है। तो आप विश्वास मानिए, आज मैं आंख बंद करके बैठता हूँ, मेरे दिमाग में सारे इंसान आते हैं,
लेकिन किसी भी इंसान के लिए अब जो पहले वेव्स निकलते थे, पहले जो इमोशन निकलते थे, राग के, द्वेष के, घृणा के, नफरत के, हाँ, उसका चेहरा याद आते, ऐसा लगता था 2-4 झपड़ मार दे, घुमा करके लेटा करके कुचल दे साले को। अब वो सब चीज़ें ना यहाँ से जहर निकलना बंद हो गया। या वो उन्होंने बुरी हरकतें नहीं छोड़ी ना, तुम्हारे लोग कभी बुरी हरकतें करना छोड़ेंगे। जो 40 लोग हैं वो तो वैसे के वैसे हरकतें करेंगे, वो बंद नहीं होगा कभी। मोक्ष जाने के पहले 1 घंटे तक वो ऐसी ही हरकतें करेंगे। तो विश्वास मानो इसको। यहाँ से जो उनके लिए जहर निकलता है, क्रोध का, घमंड का, गुरूर का, घृणा का, वो सारा जहर यहाँ से निकलना बंद हो गया। इसी को कहते हैं आत्मकल्याण, इसी को कहते हैं भावनाओं की विशुद्धि, इसी को कहते हैं परिणाम सुधर गए। तो ऐसे फोकट में भगवान मंत्र स्तोत्र महाराज माला स्तोत्र पढ़ने से बुद्धि ठीक नहीं होती। बुद्धि ठीक करने के लिए बुद्धि को ही ठीक करने के लिए बैठना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना। और तुम्हारे मानस पटल पर जिस जिस जिंदा इंसान के लिए जो जो इमोशन है, क्या वो नमोकार मंत्र हटाने वाला है क्या? मैं एक दिन बैठा था नमोकार मंत्र के सामने ऐसे, और हे नमोकार महामंत्र आज मैं तुझे कितनी बार जपूं? मेरे दिमाग में ये 14 लोग हैं जिनको मैं अपना दुश्मन मानता हूं, मैं तुझे कितना जपूं बताओ? प्रशांत महासमुद्र में जितनी पानी की बूंदे हैं मैं उतना तेरा जाप कर लूँगा। तो मेरी तो कोई इच्छा नहीं उनको क्षमा करना, लेकिन तू ही क्षमा करवा ले मेरे से। क्या ये काम नमोकार मंत्र का है क्या? भक्तामृत स्तोत्र का है क्या? क्या पूजा करने से होगा क्या? क्या मुनि बनने से होगा क्या? क्या कैस्टोज करने से होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये काम अपनी इच्छा मात्र का है, और मैंने इच्छा की और मैंने उन 14 लोगों को क्षमा किया। अब मैं आंख बंद करके बैठता हूँ, सारे लोगों के, मेरे दुश्मनों के, मित्रों के, मेरे साथ पहले जिन्होंने बुरे बर्ताव किए, हर मैं लोगों को ये बातें सुनते हुए सुनता हूँ, बोलते हुए सुनता हूँ कि महाराज हमारा समाधि मरण अच्छे हो जाए। ये ध्यान रखना, ये मरण के समय ही हमारा मरण ठीक हो जाए ये निश्चित नहीं होता। ये भजन इतने गाए जाते हैं, महाराज आकर के इतनी बार इसको इतना बोल लेते हैं, कई बार इतना प्रसिद्ध, और ये क्या बोलते प्रचार प्रसार के चक्कर में तो आदमी को लगता है समाधि मरण मर। अरे भैया, हम लोगों के लाले पड़े। आचार्य गुरु और हमारे विद्यासागर महाराज जी का देख लो, किसी ने सोचा था क्या? किसी ने कुछ बोला था? क्या हुआ था? क्या अंतरंग से स्थितियां बनती है? क्या कर्म का उदय आता है? ये मरने का टेंशन नहीं लेना चाहिए। आदत पड़ी है हर भाई आकर सल्लिक ना समाधि मरण अच्छे हो जाए। जी तो ले, तू जी ले। तो एक नियम ले ले माता, तू, तेरी वजह से तेरे घर का कोई व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, तू बस इसकी जिम्मेदारी ले ले। अपने आप सारी जिनवानी चलवा दूंगा मैं तेरे अंदर। ना तेरा पति तेरी वजह से नरक जाएगा, ना तेरी पत्नी तेरी वजह से नरक जाएगी, ना तेरे बच्चे जाएंगे, ना तेरी भाभियां, ना ननन, ना सास, ना ससुर। तेरी हरकतों की वजह से वो नरक नहीं जाएंगे, बस ये जिम्मेदारी ले लो। जीवन जीना सीखो। ये मृत्यु का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। मरण चाहे जैसा, कुछ नहीं होता उससे। समाधि मरण लिखा है किताब में, तो उसको क्या वो बोलना जरूरी थोड़ी होता है। भावना भावना अलग होती है, लेकिन उसको इतना फोकस नहीं किया जाता कि बिल्कुल जीना छोड़ करके उठना बैठना, बोलना चलना, सोचना तो ठीक से सीखा नहीं। तो समाधि मरण किसको बोलते हैं? सम्यक समाधि मरण किसको बोलते हैं? अभी मैंने आपको कहा कि आप अपने दिमाग से जो साधना करना है वो तो बिल्कुल 2 कौड़ी की भी नहीं करते। तो मरते समय ऐसे खाना पीना छोड़ छाड़ करके ऐसे बुड़ करते मर जाओगे तो लोग क्या, उससे समाधि मरण हो जाएगा? इससे नहीं होता। समाधि मरण 2 प्रकार का होता है, एक शरीर संलेखना और एक कषाय संलेखना। तो मुख्य जो सम्यक समाधि होती है वह कषाय संलेखना का ही सत्य होता है। बाकी शरीर से मरने वाला तो अनंत काल से मरना, वैसे भी मरना है, क्या फर्क पड़ता है इससे? तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं कि आपका समाधि मरण ले लिया। महत्वपूर्ण है निष्कषाय होकर के प्राण छूटना ज़्यादा जरूरी है। और निष्कषाय कैसे हुआ जाता है, ये मैंने अभी आपको 40 लोगों के साथ, जब तक आपका दिमाग, आप खुद ही अपने मन को माता तैयार नहीं करोगे, तो कषाय तो इन्हीं लोगों के साथ जुड़ी हुई है ना। राग, प्रेम, आसक्ति, छल, कपट, घृणा, नफरत, काम वासनाएं, सब चीज़ें यही 40 लोग हैं। तो उन 40 लोगों के लिए जब आपका हृदय में पवित्रता और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, मैंने कहा 10% भी आ जाए कमी,
मैंने ये नहीं कहा कि आपको पूरी क्रोध मान माया लोभ हर इंसान के लिए करना बंद हो, संभव नहीं है वो खत्म करना। एवरेज डाउन करो, पानी इतना गर्म रखो बस पी सको, अपनी प्यास बुझा सको, पूरा ठंडा करके नहीं पिया जा सकता। ये ध्यान रखना हमेशा। इसलिए माता समाधि मरण, अभी आपकी कोई उम्र नहीं है और किसी को सोचना नहीं चाहिए कि मेरा समाधि मरण अच्छे से हो जाए। दिमाग से निकाल दो और ये सोचो मुझे निरंतर निष्कषाय होकर के ही दिन निकालना है, रात निकालनी है। जिस स्वभाव के, जिस बुद्धि के लोग मेरे पास आ जाए, जो चाहे घटना मेरे घर में घटित हो, फिर भी जैसे मैना सुंदरी निष्कषाय होकर के उस कोड़ियों के बीच में रहती थी, माता सीता जिस प्रकार विपरीत परिस्थिति में भी, जंगलों में भी शांत मन से रहती थी, मुझे वैसा रहना सीखना है। ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली पुण्य की पहचान करना आपको आता नहीं है और आपको पाप कर्म किसे कहते हैं ये पहचानना भी अभी तक नहीं आता। हम क्या कह रहे हैं आपको ध्यान से सुनने में आ रहा है? पाप कर्म किसे कहते हैं ये अभी आपको पहचानने में नहीं आता, और पुण्य किसे कहते हैं ये भी आपको पहचानना नहीं आता। जब पहचान ही नहीं है आपके पास तो आप ये जो दिन भर बोलते हो पाप आ गया पुण्य आ गया, ये है क्या? तो प्राय करके जो संसारी जीव है उसके साथ दो चीजें चलती हैं। जो जो उसने सोचा, जो जो उसने विचार किया, चाहा, दिमाग में विचार पैदा हुआ, वह होता चला गया। आपका दिमाग कहता है कि जे हमारा पुण्य कर्म हैंगे। जो जो तुमने चाहा, जो तुमने सोचा, जो तुमने विचार किया, जो तुमने कल्पना की थी कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरे को ये इतना मिल जाए, वो नहीं मिला, तुम्हारा दिमाग तुरंत बोल देता है पाप कर्म का उदय चल रहे होंगे। समझ में आ रहा है? जो तुमने चाहा वो हुआ सो पुण्य है, जो तुमने चाहा सो नहीं मिला, तुम उसको तुरंत पाप कर्म का उदय बोलते हो। भगवान की कसम खाओ, मैं अविचल सागर यहाँ बैठा हूँ और मैंने ऐसा सोचा कि मेरे को 2 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी अभी 10 मिनट में, और वो 10 मिनट में 2 करोड़ रुपए नहीं मिले, तो मेरा दिमाग क्या कहता है? अब बताओ, सही सही बताओ, क्या मेरा कोई पाप कर्म उदय में था? ये सब दिमाग में पैदा होने वाले फालतू के ख्यालों के कारण है। मतलब मैंने सोच लिया था कि मुझे 2 करोड़ चाहिए और वो नहीं मिला, इसलिए मैंने उसको पाप का उदय बोला। एक्चुअली वहां कोई पाप कर्म का उदय था क्या? तो अगर मैंने जो सोचा वो हुआ नहीं, उसी को अगर पाप कर्म कहा जाए, तो मैं यहां बैठ करके सोचूं कि नहीं मुझे 500 करोड़ चाहिए, तो ये तो मेरे मरते दम तक कभी मुझे मिलने वाले नहीं है। तो क्या जिंदगी भर मेरा पाप कर्म का उदय चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। तो पाप और पुण्य की कोई पहचान करना हमें आता नहीं है। जो जो हमें पसंद है वह होता चला जाता है, उसको हम पुण्य बोलते हैं। जो पसंद है हमें मिल जाए, हम क्या बोलते हैं? पुण्य का उदय। और जो हमें पसंद नहीं है वो हमारे साथ होता है, हम तुरंत बोल लेते हैं पाप कर्म का उदय है। तो क्या ऐसा कहना सत्य है, सही है? नहीं है। तुम्हें सोचने के लिए किसने कहा था अविचल सागर? मैं खुद को पूछता हूं, अविचल सागर तुझे अगले 1 महीने में 2 करोड़ रुपए चाहिए थे, ये किस उल्लू के पट्टे ने कहा था सोचने के लिए? हैं? तो खुद को डांटो ना, खुद को डांटो। तुमने अभी मन में बैठे बैठे हम तो मन हैंगे कि इसी साल हमारी मोड़ी को ब्याह हुई है, भैया इसी साल हो जाए हमारी मोड़ी को ब्याह। तुमने एक तो सोच लिया, वो सोच लिया तुम्हारे बाप की कोई जागीर तो धरी नहीं थी दुनिया में, तो डोकरी 2 बार का खाना खाती, दुनिया भर के संसार के मजे मारते, और फिर आकर के सोच लेती हमारे मुड़ी को इसी साल ब्याह होना चाहिए। भैया अब वो डोकरी ने सोच लिया, 1 साल तक हाथ पैर पटके, कचो हुआ नहीं, डोकरी का धड़क 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 धड़क, कहाँ पतो कहाँ हो रहो, कहाँ पतो की ने बांध के रख लो, कहाँ पतो की ने कचो नरज लगा दो, हमारे मूडी को ब्याह नहीं हो रहा। हमने तो 1 साल का सोची थी, तो 2 साल हो गए हमारे ब्याह कड़ी का ब्याह नहीं हो रहा।
तुम्हें ये सोचने के लिए किस उल्लू के पट्टे ने कहा था कि इसी साल हो जाए, अगले साल हो जाए, 3 साल में हो जाए? ये सोचने के लिए तुम कौन होते हो पहले ये बताओ, और ये खुद ही खुद को पूछ लो, तू होता कौन है ये सोचने वाला? तुम्हें सही सोचना सीखना पड़ेगा। ये मेरी बेटी है, इसने खुद ने कुछ कर्म करके आई है, पता नहीं ये पिछले जन्म में नरक से आई, त्रियंज गति से आई, आग लगा के आ गई, कहीं जा करके कोई डाका डाल के आई, पता नहीं का कर्म इकट्ठा करके लाई है। मेरा कर्तव्य है, मैं इसकी माँ हूँ, इसके लिए लड़का ढूंढूंगी, लड़की ढूंढूंगी, इसके लिए प्रयास पुरुषार्थ मैं करती रहूंगी, बिना आकुल व्याकुल, बिना टेंशन तनाव घबराहट के। इसका कर्म इसके साथ है, इसको सुख देने वाला, दुख देने वाला, इसका पूर्व जन्म का मित्र, इसके पूर्व जन्म का वैरी कोई इसके भाग्य में होगा, आएगा, घोड़ी पे बिठाएगा और ले जाएगा। हम काय टेंशन ले? ये होता है सही सोचना। तो सही नहीं सोच सकता, एक तो गलत सोचता है, और गलत सोच करके पूरी दुनिया के जिनेंद्र भगवान को कृपा करने के लिए आना पड़ेगा, देवताओं को कृपा करने के लिए आना पड़ेगा, अविचल सागर जी का आशीर्वाद फलना पड़ेगा। क्यों? ये डोकरी ने सोच लो तो इसलिए भक्तांबर के काव्य को फल देने के लिए धरती पर आना पड़ेगा, सारे देवताओं को अपनी लुगाइयाँ छोड़ छाड़ करके इसकी सेवा में आना पड़ेगा, क्योंकि इस डोकरी ने सोचा था जे साल हमारी मोड़ी का ब्याह होना चाहिए। नहीं तो डोकरी सारे स्तोत्रों के प्राण खा जाए, मंत्रों के प्राण खा जाए, सारे विधान करा मुरा करके सारे मालियों के घर भर जाए। लेकिन डोकरी ने जो सोचा, अगर जो नहीं हुआ तो दुनिया में कोई धर्म कर्म सब बर्बाद होंगे, कई मतलब नहीं, कहीं होता ही नहीं दुनिया में, बस डोकरी ने जो सोच ले वो होना चाहिए भैया। तो भैया कहीं समझ के रखा है, यही है जीवन की तुम्हारी सच्चाई। तुम कुछ भी सोच लेते हो, कुछ भी चाहत पैदा कर लेते हो। अभी होली आई हैंगे, चातुर्मास जान तो कोई बात नहीं, इस बार दीपावली में हम 2 चूड़ियाँ बना ले। मनी मन सब्जी काटते काटते पति के कान पर कभी पुड़िया पे छोड़ दी, इस बार हम 2 चूड़ी लेंगे दीपावली में। खुश 15 दिन तक तारा रही, हमने तो सुना दो, आप तो दीपावली में 2 चूड़ी चाहने। बेचारा ऐसे तैसे करके धंधा पानी करके 1 लाख रुपए की जुगाड़ कर रहा था, बीच में धंधे में घाटा हो गया, बोल भी नहीं पाता पुरुष, किसको किसको क्या बोले अपनी विपत्तियां सारी। अब वो उधर चूड़ी बीड़ी ले नहीं पाए, घाटा लग गया था, तो इधर उधर हो गया, खुर्द-बुर्द हो गया पैसा। अब वो मेरा पाप कर्म का उदय है, हमारी तो किस्मत ही खोटी, हम तो बोलते भी नहीं, एक बार बोल दिया तो कोई सुनता ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, दूसरों के का देख लो, इसका देख लो, थोड़ा टेंशन, तनाव, दबाव, घबराहट। भाई तुम्हें सोचने के लिए कहता कौन है ये बातें? तुम सोच सोच करके विपत्तियां खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हो। तुम सोचना ही है तो यही सोचो कि ठीक है, अब मान लो मेरे मन में आ गए कि मुझे दीपावली में 2 चूड़ियाँ चाहिए, भाई ठीक है, अब मैं ही मुझे बात करूंगा, अविचल सागर तूने ऐसा सोच लिया कि तुझे दीपावली में चूड़ी चाहिए, ठीक है अविचल सागर तुमने सोच लिया, ठीक है, तुम्हें पति को बोलना पड़ेगा, हाँ पति को बोल दो, एक बार बोल दिया, हाँ बोल दो। ध्यान रखना, तुमने जो सोचा है वो पूरा होना जरूरी नहीं है। तो सोच ले बेटा, तुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए अविचल सागर, हाँ कल मैं चौके में जाऊं तो कल मुझे हलवा, फिर उसके बाद रसगुल्ले, फिर उसके बाद जलेबी, फिर उसके बाद पूड़ी, फिर उसके बाद मालपुआ चाहिए। मेरे बाप का क्या जा रहा है सोचने के लिए? और मैंने रात भर बैठ करके सोच लिया, कल सुबह चौकी में गया, लौकी, टिड्डा, गिलकी, कड़ी, महाराज पानी की बरी बनी है, बरी ले लो। अब मैं परेशान वहां जा करके, हमने कहा सोची हती ये बरी आ रही, कड़ी आ रही, लौकी आ रही, टिंडा आ रहा। अब हम बोल रहे कि पाप कर्म का उदय चल रहा हो। अरे काय का पाप कर्म का उदय? काय को तुमने सोचा? सोच का ही लिया तूने बता? अब पाप कर्म से ज्यादा तो मेरा खुद का दिमाग मुझे तंग करता है। तो मैंने फिर सब अंदर की सारी बातें तो मैं सब समझता हूं। तो मैं जब भी मेरे अंदर कोई इच्छा पैदा होती है, मैं मेरी ही इच्छा को कहता हूं अविचल सागर कोई बात नहीं, तुमने सोच लिया कि कल चौके में जाके काका मिलना चाहिए, ध्यान रखना पुण्य हो तो मिल भी जाएगा, और तेरा पुण्य नहीं हो तो ध्यान रखना विकल्प मत करना। जो अन्नदाता के घर में बना होगा, जो तेरा कल भाग्य होगा, जो भी तेरा वहाँ होगा, संतोष से, शांति से, नम्र भाव से, बिना गुस्सा किए, बिना नाराज हुए उस अन्न को संस्कार देते हुए, मंत्र संस्कार, भाव संस्कार, शिक्षा भरते हुए तुम संतोषपूर्वक उस अन्न को ग्रहण करना। ठीक है विचल सागर? हाँ ठीक है। तो 2 चीज़ें हो गई, एक रसगुल्ला खाने के सपने भी बरकरार है, और नहीं मिलो तो शांति से खाना खाने के लिए मैंने खुद को सिखा दिया। ऐसे ही आप लोग अपने घर में रहिए, परिवार के बीच में रहिए, तो आपका भाग्य कैसा चाहिए, दुकान कितनी चलना चाहिए, पति का, पत्नी का, माता का, पिता का, भाग्य, पैसा, सबके बारे में आप सपना देखो। कभी भी सपना देखना बंद नहीं करना, लेकिन साथ में अपने मन को कहो
तुरंत कहो उसी समय, जब जब तुम्हारे अंदर जो इच्छा पैदा हो जाए कि ध्यान रखना तुमने इच्छा तो पैदा की है कि इस साल तुम्हारा ऐसा हो जाए, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी हो कोई ज़रूरी नहीं है। तुम्हारा कर्म होगा तो ज़रूर मिलेगा, नहीं होगा तो परेशान नहीं होना, संक्लिष्ट परिणाम नहीं करना, शांत रहना। जो कर्म में मिलेगा उसके साथ अपन शांति से रह लेंगे। तो ये क्या होता है, अपने आप को हम सम्यक ज्ञान प्रदान करें। कितना आसान है ना ये, बस इतनी सी बात है। अब टेंशन नहीं, तनाव नहीं, घबराहट नहीं। अब शादी के पहले ब्याह ब्याह तो कुछ हुआ नहीं था। 16 साल की उम्र में मोड़ी सोच रही है मेरा पति ना गुड लुकिंग, सारे सपने देख। कभी किसी ने सपने देखे सास कैसे होना चाहिए? अब दिक्कत यही है ना, हम चिंतन का महत्व नहीं जानते। इसको चिंतन बोलते हैं, चिंतन करना बोलते हैं, विचार करना बोलते हैं। तो आपको सारे विचार विमर्श करके ही सारे कार्य करोगे तो उसमें टेंशन नहीं आता। जैसे कि मैं अशोकनगर आया, तो अशोकनगर आ रहा था, क्या हवाबाजी बहुत गुब्बारे, अरे अशोकनगर बहुत धार्मिक नगरी है, फलाना है, फलाना लोग है, फलाना लोग है, ऐसा है तैसा करके एक हवा कर गई थी। तो मेरे दिमाग में वही सारी इमेज भरी पड़ी थी, लेकिन मैं कभी एक विचार के साथ कहीं कोई काम नहीं करता, मैं दूसरा विचार साथ लेके चलता हूँ। फिर मैं मुझे ये कहता हूँ ठीक है विचल सागर, लोग कहते हैं अशोकनगर बहुत अच्छा गाँव है, धार्मिक लोग हैं, परोपकारी लोग हैं, दयालु लोग हैं, गुरु भक्त है, मुनि भक्त है, आचार्य महाराज के प्रति समर्पित लोग हैं, चरित्र आचरण व्यवहार कुशलता में निपुण है अशोकनगर के लोग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना, खाली यही सोच करके उतर मत जाना, अपना मुंडी लेकर के पिट जाएगा। ध्यान रखना ये संसार है, हो सकता है अशोकनगर में तेरा पूर्व जन्म का कोई वैरी हो, कोई निंदक हो, कोई आलोचक हो, कोई तुझे मार करके आग जलाने वाला, हाथ पैर काटने वाला, कोई गर्दन उड़ाने वाला, कोई पूर्व जन्म का ऐसा वैरी भी वहाँ हो सकता है जो क्रोध मान माया लोभ अहंकार तृष्णा घृणा नफरत आकर के तेरे साथ करेगा। हो सकता है जिंदा जमीन में गाड़ दे तुझे। अविचल सागर क्या भरोसा, कहाँ मेरे पूर्व जन्म का कौन सा जीव कहाँ बैठा है। अविचल सागर कभी भी संसार में रहोगे तो सिर्फ अच्छे लोग ही मिलेंगे जरूरी नहीं है। अच्छा तो सोच लो, लेकिन ऐसे स्वभाव के लोग तेरे सामने आएंगे। अब तू बता तू क्या करेगा। तो ये मेरे पास दूसरा चिंतन भी रखता हूँ। तब मैंने निर्णय लिया अशोकनगर एंट्री मारने के पहले मैं मौन रहूँगा, शांत रहूँगा, क्षमा करूँगा, क्षमा मांगूंगा, विवाद नहीं करूँगा, लड़ाई झगड़े नहीं करूँगा, तू मैं नहीं करूँगा, किसी चीज़ की जिद नहीं पकड़ूंगा, जो मिलेगा जैसा मिलेगा शांत भाव से रहूँगा। टेंशन खत्म। अब मेरे पूर्व जन्म के मित्र आ जाए तो भी टेंशन फ्री, पूर्व जन्म के वैरी आ जाए तो मैं तो टेंशन फ्री। सारा मामला मैं नगर प्रवेश करने के पहले ही निपटा देता हूँ। ऐसे तुझे भी शादी के पहले खुद के मामले निपटाने चाहिए थे, लेकिन तूने चिंतन मनन एक तरफा किया। सास तो अच्छी निकल जाए, जेठानी अच्छी निकल जाए, पति अच्छा मिल जाए, तुमने अच्छा जो सोचा ना, इसी के कारण तुम जीवन भर परेशान रहे। तुम्हें बुरा भी सोचना चाहिए था। अरे मैं जिसके साथ शादी करने के लिए जा रही हूँ वो पति के अंदर हो सकता है सरलता हो, मृदुता हो, लघुता हो, मेरे ऊपर चिंता भी करे, मेरी रक्षा करे, मुझे चाहे भी, सब कर सकता है। लेकिन है तो इंसान वो भी, लाख अच्छाइयाँ हो तो भी 8 कर्म उसके पास है। हो सकता है कभी क्रोध मान माया लोभ अहंकार घृणा नफरत द्वेष अन्य प्रकार के हरकतें भी मेरे साथ करे, क्योंकि वो तो संसारी आत्मा है, उसके अंदर 8 कर्म भरे पड़े। 8 कर्म का उदय का व्यक्ति का क्या भरोसा, कब प्रेम करे, कब गुस्सा करे, कब नफरत करे, कब घृणा करे, कब गरीब बन जाए, कब अमीर बन जाए। 8 कर्म के अधीन व्यक्ति का कोई भरोसा होता है क्या? शादी करते समय हो सकता है 10 करोड़ का मालिक हो, शादी के 10 साल बाद हो सकता है 2 लाख का मालिक बचा है। कई भरोसा कर्मों का। तो आप शादी के पहले खुद के दिमाग को तैयार करके लेके आते ना कि भाई क्रोध मान माया लोभ अहंकार तृष्णा घृणा नफरत धारण करने वाले व्यक्ति के साथ मैं शादी कर रहा हूं। तो तुमने जिससे शादी की, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, है तो 8 कर्म धारण करने वाली व्यक्ति है, उसके अंदर सारे संसार के अनंत दुर्गुण। फिर तुम किस बात की शिकायत कर रहे हो उसके साथ रहते रहते? किस बात की शिकायत? वो ऐसा वो वैसा, शिकायतों का वजह तो बताओ। उसका पति तो ऐसा है, हमारा पति ऐसा है। अरे उसके अंदर भी वही कर्म भरे पड़े जो तुम्हारे पति के अंदर भरे पड़े। समझ में आ रहा है? उसके अंदर अलग गंदगी भरी पड़ी है, तुम्हारे पति के अंदर अलग गंदगी भरी पड़ी है। तुम्हारा पति के अंदर गुस्सा ज्यादा है, उसके अंदर घमंड ज्यादा है। तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करता है, उसका पति उसको प्रेम नहीं करता, बाकी सोना चांदी से लदा हुआ घुमाता रहता है गली में बैठ करके। तो बाकी के लोगों को लगता है कि सैया जी बहुत, कुछ नहीं होता। अंदर की पोल कौन जानता है? कोई नहीं जानता किसी की।
इसलिए चिंतन श्रेष्ठ बने, जितना ज़्यादा अच्छा चिंतन करोगे, बैलेंस में चिंतन करोगे, उतना अपने मस्तिष्क को शांत निराकुल मानस तव तत्वों का चिंतन करते हो, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े। ये खेल खेला जाता है अपने दिमाग में। मुनि महाराज वहां जंगल में बैठ करके यही दिमाग से खेल खेलते थे। एक राजा का जीवन जिया, कितनी रानियां दिमाग में होगी, कितने दुश्मनों को गर्दन को खुद अपने तलवार से काटा, कितने लोगों के धड़ याद आते होंगे मुनि बनने के बाद, कितने बाहुबली, कितने नंदा, कितना सुनंदा, कितने क्या क्या। अब आदमी जिसके साथ जिंदगी जिएगा वही तो दिमाग में उनकी फोटो आएगी, कोई गायब थोड़ी, डिलीट थोड़ी होती है, वो बातें आती है दिमाग में सारी बातें। और उनके साथ जब तक आपका दिमाग अच्छा बर्ताव नहीं करेगा तब तक आपको कभी कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए अपने यादों में, अपने दिमाग में जितने जिंदा इंसान आपने धारण करके बैठे हो, उन सारे जिंदा इंसानों के लिए आपके मानस पटल पर जो इमोशंस है, उस इमोशन को कम करने के लिए भगवान ने आपको यह अनित्य है, अशरण है, संसार है, एकत्व है, अन्यत्व है, अशुचि है, ये जो 12 भावनाओं का चिंतन आपको दिया था, वो इसीलिए दिया था ताकि तुम्हारे दिमाग में जो जिंदा इंसान आकर के तांडव करके चले जाते हैं, वो तांडव करना कम हो जाए। वो तभी संभव है जब तुम किसी कामासक्त स्त्री पर, पुरुष पर हो, उसका नशा तुम्हारे उतारना है, तुम्हें अशुचि भावना का चिंतन करना पड़ेगा। तो अशुचि भावना का जितना चिंतन करोगे उसका वहां से वो नशा उतर जाएगा, अपना मोक्ष मार्ग आगे बढ़ जाएगा। ये होता है व्यवस्था। आगे पूजा करते करते तो पूजा की सही विधि, मतलब जनरली हम जो करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब हम पूजन करते हैं तो क्या सोचे, अभी तक तो जो पंक्तियाँ लिखी रहती हैं उस पर ही ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। भगवान जी को किस तरह से देखें कि हमको ये महसूस हो कि वो जीवित हैं, हमें देख रहे हैं। जब हम पूजन करें तो मन वचन कैसे एकाग्र होकर करें। देखो नमोस्तु महाराज है, मैं उसको पढ़ूं और उस पढ़ने की स्थिति को मैं पूजन कहूँ, स्तुति कहूँ, मैं उस पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिखा हुआ पढ़ना नहीं है। आपको अभ्यास करना है, नॉलेज इकट्ठा करना है, जानकारी इकट्ठा करना है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो छोड़ नहीं सकते। लेकिन जब कभी यदा कदाचित आपको ऐसा लगे कि मुझे मेरे प्रभु का पूजा, सम्मान, बहुमान, आदर करना है, तो अपने निजी शब्दों में उसको प्रकट करने का अभ्यास आपको करना आना चाहिए। जैसे मैंने उस दिन आपको जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने का एक ऐसा व्यवस्था मैंने प्रकट करके दिया था थोड़ा बहुत। अभी उसको और आगे मैं ले भी सकता हूँ, अभी लूँगा भी थोड़ा समय से। तो आपको क्या है कि जैसे कभी आप लोग अपने हाथ में जल लेते हो, उदक, पहले तो उदक होता है, तो आपको क्या है कि या तो आप खुद से बात करना सीखो या फिर भगवान से बात करना सीखो। दोनों ही साधना में आपका कल्याण है, बाकी तीसरी चीज़ तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। मैंने अपने जीवन में जितनी बार भी प्रभु के दिव्य अनुभूतियाँ ली, साधना में दिव्य अतिशय देखे, सिर्फ भगवान से मैं अपनी बातें, अपने दिमाग में जो आता था मैं बड़बड़ाता रहता।